Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयानात में जो बात बोली जाती है, जो वाक़ियात, उसमें से एक वाक़िया ये भी बोला जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक औरत थी या एक छोटी बच्ची थी जो तेल ले जा रही थी, तो उसके हाथ से वो तेल का बर्तन गिर गया और तेल ज़मीन में गिर गया। वो बहुत परेशान होकर रोने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उधर से गुज़रे और लड़की को, बच्ची को रोते हुए देखा। वजह पूछने पर मालूम हुआ कि इस तरह तेल गिर गया है, घर में डांटेंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ज़मीन पर कोड़ा मारा और ये फरमाया कि मेरे दौरे खिलाफत में मेरे होते हुए तुमने इस लड़की या इस खातून का तेल पी लिया, अगर ये तेल वापस ना करेगी तो फिर तेरे इस हिस्से में, यानी ज़मीन में जिस हिस्से में ज़मीन ने तेल पी लिया है, वहाँ पर बेनमाजी को दफन करूँगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बेनमाजी को दफन करने की धमकी दी तो ज़मीन ने फ़ौरन अपना पिया हुआ तेल उगल दिया और वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे उठाकर बर्तन में डालकर उस बच्ची के हवाले कर दिया। तो ये वाक़िया बयान करने के बाद कहना यह रहता है कि बेनमाजी की नहूसत से ज़मीन भी उसे अपने अंदर लेना नहीं चाहती है और ज़मीन भी बेनमाजी के दफन होने से डरती है। तो ये तो बात सही है कि बेनमाजी की नहूसत से आदमी की ज़िंदगी में परेशानियाँ, बल्कि क़ब्र का अज़ाब, वो सब चीज़ें, वो हिस्सा जिस हिस्से में गुनाह किया जाता है, अल्लाह से पनाह चाहना, ये बातें साबित हैं। लेकिन ये वाक़या इस तरह का कि ज़मीन तेल पी लेना और हज़रत उमर का कोड़ा मारना और फिर उसके बाद बेनमाजी को दफन करने की धमकी देने पर तेल वापस आ जाना, ये करामात में से शुमार होता है। और जब तक सहाबा से मुताल्लिक़ जिनकी ज़िंदगियां किताबों में पूरी तफसील से लिखी हुई हैं, जब तक किसी सही सनद के साथ ये वाक़या मज़कूर ना हो किसी हदीस की किताब में, तो फिर सहाबी की तरफ भी मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। ये अगरचे कि इंतसाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं है, लेकिन सहाबा की तरफ भी कोई ऐसा वाक़या मंसूब करना जो सहाबा से साबित नहीं है, शरान जायज़ नहीं है। करामात सहाबा से साबित हैं, औलिया से भी साबित हैं। सहाबा के करामात पर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की मुस्तक़िल किताब मौजूद है, लेकिन उसमें भी इस तरह का कोई वाक़या मज़कूर नहीं है। अगर उसमें मज़कूर हो भी तो भी सनद के लिहाज से देखा जाएगा कि साबित है या नहीं है। चुनांचे मुहक़्क़िक़ीन ने जहाँ पर यह वाक़या लिखा है, एक किताब है मिरआतुल मनाजीह अहमद यार ख़ान साहब नईमी की, उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है, लेकिन इस किताब में भी बेनमाजी को दफन करने की धमकी की बात मज़कूर नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा पर जितनी करामात औलिया और सहाबा पर और सीयर सहाबा पर लिखी गई किताबें हैं, उसमें भी यह वाक़या मज़कूर नहीं है। और हदीस की तहक़ीक़ करने वाले उलमा में से मुफ्ती अदनान वक़ार सिद्दीक़ी क़ासमी दामत बरकातुहुम ने भी, जब उनसे ये सवाल किया गया बराह रास्त बंदे ने, तो उन्होंने भी तहक़ीक़ करके बताया कि ये वाक़या तलाश बिस्यार के बाद भी किसी मुस्तनद किताब में ना मिल सका। ताहम उलमाए बरेलवियत की एक किताब मिरआतुल मनाजी शरह मिस्कातुल मसाबी में मिला है, लेकिन इसमें बेनमाजी की तदफीन की धमकी का ज़िक्र नहीं है। ये वाक़या किसी मुस्तनद किताब में मज़कूर नहीं है, लिहाजा बयान करना मौक़ूफ़ रखा जाए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में सन 20 हिजरी में सबसे पहले मदीने में ज़लज़ला पेश आया। जब ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पर कोड़ा मारा और फिर फरमाया कि क्या तेरे ऊपर अदल नहीं किया जा रहा है। आपका फरमान सुनने के बाद ज़मीन का ज़लज़ला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर कभी मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन पर कोई ज़लज़ला नहीं आया। तो हज़रत उमर के कोड़े से ज़मीन का ज़लज़ला थम जाना, ये तो हदीस से साबित है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर कोड़ा मारकर ज़मीन से तेल उगलवा लेना, ये अहादीस से साबित नहीं है। इसे हज़रत उमर की तरफ मंसूब करके बयान न किया जाए।